खबर आ रही है जहां पर उपली नासन इलाके में देर रात एक घर में भीषण आग लग गई। लोगों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर का सारा सामान जलकर राख हो गया था। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना यहां पर जताई गई है, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। लोगों ने आग पर काबू पाया है, आग में जलकर पूरा सामान राख हो गया है। तो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। मुनस्यारी और धारचूला तहसील में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालात ये है कि कालामुनी से मुनस्यारी को जोड़ने वाली रोड पूरी तरह से बंद हो गई है, जबकि चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड भी बर्फ की सफेद चादर में लिपट गई है। कुछ ऐसा हाल दारमा घाटी को जोड़ने वाली रोड का भी है। रुद्रप्रयाग जिले में पिछले कई दिनों से बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। जखोली, केदारघाटी के साथ सभी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। सर्दी की विदाई वाली बारिश किसानों के लिए राहत लेकर आई है। ये एक ऐसी राहत है जिसकी आस किसान लंबे वक्त से कर रहे थे और बारिश बर्फबारी के साथ ये मुराद पूरी हुई। देवभूमि उत्तराखंड के आसमान में पहाड़ से लेकर मैदान तक छाए ये बादल खेतों में बोई फसलों में नया रंग भर रहे हैं। कहीं रिमझिम बारिश से गेहूं, टमाटर, मटर और चने की फसल लहलहा उठी है, तो वहीं ऊंचे इलाकों में बर्फबारी ने फलों के पेड़ों को नई जान दे दी है। कृषि वैज्ञानिक मौसम की मेहरबानी से बेहद खुश हैं। देखें, इस समय जो बारिश हो रही है, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो वर्षा आधारित जो फसलें हैं उनके लिए ये संजीवनी है, और औद्यानिक फसलें हों, खाद्यान्न की फसलें हों, जैसे स्पेशली गेहूं है, इन सब को बहुत फ़ायदा होगा। और तराई भावर की जहां तक बात है, इससे येलो रस्ट एक रोग है जिसके आने की संभावना थी, वो नहीं आएगा। दूसरी तरफ इस खुशनुमा माहौल ने पहाड़ से लेकर तराई तक के किसानों के चेहरे पर चमक बिखेर दी है, क्योंकि ये बरसात उनकी मुरझाती फसल को नई ताकत दे चुकी है। बहुत समय से हमारे क्षेत्र में सूखे के हालात थे, नहरें बिल्कुल बंद पड़ी थी, नहरों में पानी था। तो बहुत समय बाद हमारे क्षेत्र में बारिश हुई है और जिससे किसानों के चेहरे बहुत खिले हुए हैं। फसल, ये बारिश नहीं, ये हमारे लिए बिल्कुल ये हुआ कि मतलब सोने जैसी वरदान हुई, और हमारे क्षेत्र में बहुत खुशी का माहौल है। जाहिर है, देर से ही सही पूरे उत्तराखंड में मौसम मेहरबान हुआ है और इसका असर जमीन पर भी दिखने लगा है। तो ऐसे में बेहतर फसल आने वाले दिनों में आम लोगों को महंगाई की मार से भी बचाएगी। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। पौड़ी जिले में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। 24 घंटे के भीतर ही श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में गुलदार के हमले से अब तक 2 मासूम अपनी जान गंवा चुके हैं। पहली घटना खिरसू के ग्वाड़ गांव में घटी है, जहां पर रविवार को गुलदार ने 11 साल के मासूम अंकित को अपना निवाला बना लिया। इसके बाद 24 घंटे के भीतर ही श्रीनगर के ग्लास कॉलोनी में 4 साल के बच्चे को गुलदार घर के आंगन से उठाकर ले गया। गुलदार का खौफ इस कदर बढ़ गया है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी घबरा रहे हैं। अब वन विभाग ने गुलदार को आदमखोर घोषित कर दिया है, ट्रैकुलाइज करने का आदेश दिया है। साथ ही जरूरत पड़ने पर आखिरी विकल्प गुलदार को गोली मारने का होगा। अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले के दर्जनों गांव को जोड़ने के लिए 42 सड़कें घोषणा के बाद भी कागजों में ही शासन प्रशासन का चक्कर काट रही है। पूरा मामला आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले में 42 सड़कें स्वीकृति के बाद भी नहीं बन पाई हैं। 42 सड़कों के कटान के लिए 270 हेक्टेयर वृक्षारोपण के लिए क्षतिपूर्ति भूमि की आवश्यकता है, लेकिन जिले में जमीन नहीं होने से मामला वन अधिनियम में फंस गया है। वहीं बागेश्वर में 32 सड़कों के लिए 200 हेक्टेयर क्षतिपूर्ति भूमि की आवश्यकता है। दोनों जिलों में 42 सड़कों के निर्माण के लिए लगभग 20,000 पेड़ों पर आरी चलेगी और सड़कों के निर्माण के बाद 60 गांव सड़क की सुविधा से जुड़ सकेंगे।
में ये ज़्यादा इश्यूज हैं जिसमें हमें सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद भी टोटल 10 ऐसे कार्य हैं जिसमें 71 हेक्टेयर के हमें लगभग क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की भूमि की आवश्यकता है। ऐसे ही बिना सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हुए जो कार्य हैं उसमें 30 कार्य हैं जिसमें 178 हेक्टेयर की हमें लैंड की जरूरत है। जिले में वृक्षारोपण के लिए क्षतिपूर्ति भूमि ढूंढने के लिए डीएम ने सभी तहसीलों को जमीन ढूंढने के निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही शासन से भी दूसरे जिलों में क्षतिपूर्ति भूमि देने की मांग की गई है जिससे सड़कों का निर्माण हो सके। देखिए, जनपद में जो लैंड बैंक पहले बनाया गया था क्षतिपूर्ति के लिए, वो पूरा उपयोग किया जा चुका है। उसमें अब हमने दोबारा तहसीलों से जांच करा रहे हैं। अगर किसी भी तहसील में भूमि निकलती है तो उसका उपयोग किया जाएगा और अन्यथा की दृष्टि में अगर कोई भी अब प्रस्ताव आते हैं तो अन्य जनपदों से अनुरोध किया जाएगा क्षतिपूर्ति भूमि के लिए। पहाड़ के गांव दूर दूर बसे हैं, इनको सड़क से जोड़ना एक जटिल प्रक्रिया है, तो दूसरा बजट के साथ ही क्षतिपूर्ति भूमि मिलना भी अपने आप में एक चुनौती लग रही है। अब देखना होगा कि ग्रामीणों को सड़क से जोड़ने के लिए लोक निर्माण विभाग को क्षतिपूर्ति भूमि मिल पाएगी या फिर सड़क के लिए ग्रामीणों को अभी और इंतजार करना होगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन। 18वां स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी सम्मेलन इस बार हल्द्वानी में होगा। उत्तराखंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के डायरेक्टर जनरल दुर्गेश पंत ने बताया कि सम्मेलन का आयोजन 8 और 9 फरवरी को किया जाएगा, जिसमें 8 फरवरी को मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया जाएगा तो 9 फरवरी को गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहां पर चीफ गेस्ट होंगे। दुर्गेश पंत ने कहा कि इस बार एक सेशन खासतौर पर सिलक्यारा पर होगा, जो कि अपने आप में एक अलग तरह की घटना थी। वर्ष का जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सम्मेलन है यूकॉस्ट का, ये 8 और 9 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है हल्द्वानी में। और 2 सहयोगी संस्थाएं हैं, 2 प्रमुख विश्वविद्यालय हैं राज्य के। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आयोजन है वो सहयोगी संस्था, और इसी तरह से कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में इसका आयोजन किया जा रहा है। और 8 और 9 को है, और विषय इसका इस बार का भारतीय ज्ञान परंपरा, विश्व शांति और सद्भाव। बागेश्वर में इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी में स्टूडेंट्स ने काफी क्रिएटिव और इनोवेटिव मॉडल पेश किए। बच्चों के अधिकतर आइडियाज सोलर पावर और स्थानीय लोगों को रोजमर्रा की परेशानी को दूर करने वाले रहे। बागेश्वर में स्टूडेंट्स में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए सरकार द्वारा इंस्पायर अवार्ड आयोजित किया गया, जिसमें सोलर ड्राइवर, बायोफिल्टर फ्रिज जैसे मॉडल बच्चों ने तैयार किए। ज्यादातर मॉडल पहाड़ की जिंदगी को आसान करने पर बनाए गए, वहीं बच्चों के मॉडल देखकर बड़े बड़े भी दंग रह गए। बहुत सारे आप देख रही हैं मॉडल आए हुए हैं, कोई सोलर से आए हैं जैसा कि हमारे भारत सरकार क्योंकि डिजिटल इंडिया से संबंधित आए हैं। कुछ बच्चों ने जो है सोलर से संबंधित इनोवेशन दिखाए हैं। पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों के स्टूडेंट्स अब रोजमर्रा की समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान खोज रहे हैं। इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी में इसकी झलक देखने को मिली। इसके तहत स्टूडेंट्स ने टेक्नोलॉजी के सहारे पहाड़ की जिंदगी थोड़ा आसान बनाने वाले यंत्रों को अपने प्रोजेक्ट के तहत पेश किया। किसानों के लिए सोलर बीजू का, जैसे कि हमने पहाड़ों में देखा जी बंदरों का आतंक बहुत है और सुअर भी हमारी रात को हमारी फसल को खराब कर देते हैं, जिससे जो हमारे किसान भाई हैं उनकी फसल बहुत नुकसान हो जाती है। उनको बहुत दुख होता है कि उन्होंने इतनी मेहनत से उपजाई फसल को जानवरों ने बर्बाद कर दिया है। पहाड़ों में या तो चट्टानों से टकराने के कारण हो जाती है या फिर खाइयों में मिलने का डर रहता है, तो मैंने एक ऐसा यंत्र तैयार किया है जिससे कि हम सड़क दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं। पहाड़ के ये होनहार अपनी जिंदगी आसान बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। सालों की मेहनत के बाद जब इनमें से कुछ प्रोजेक्ट धरातल पर उतरेंगे तो निश्चित ही पहाड़ के लोगों की जिंदगी भी कुछ आसान होगी। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब आपको जाते जाते दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। अल्मोड़ा में NSUI ने जय जवान का पोस्टर लॉन्च किया, जिसमें अन्याय के खिलाफ न्याय का युद्ध कार्यक्रम की शुरुआत हुई। रामनगर में बीजेपी ने लखपति दीदी कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 30 महिलाओं को सम्मानित किया गया।
पौड़ी में गुलदार के हमलों पर कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने संवेदना जताई है और कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकना होगा। रुड़की में पुरानी तहसील इलाके में घर में घुसकर महिला पर चाकू से हमला किया और इस दौरान घर से जेवर, कैश और मोबाइल की भी लूट की। शिष्या से रेप के आरोपों में बरी हुई पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद ने कहा कि उन पर राजनीतिक साजिश करने के आरोप लगाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 10 फरवरी को अल्मोड़ा के दौरे पर रहेंगे, इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। बागेश्वर में अपनी स्थानीय मांगों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। राज्य की कायाकल्प टीम ने नैनीताल जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, साफ सफाई के साथ कूड़ा मैनेजमेंट को देखा। महीने के पहले सोमवार को बागेश्वर में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, राशन कार्ड की ज्यादातर शिकायतें आई। रामनगर में वन विभाग से अलग अलग जगहों पर 2 जगह पर अजगरों को रेस्क्यू किया गया, जिनमें से एक पायथन घायल है।